नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी एक हैबिट है जिसको आप चेंज करना चाहते हो या कौन सी एक ऐसी हैबिट है जिसको आप डेवलप करना चाहते हो। उसको रिमाइंड करो, उसको डिसाइड करो अपने माइंड में या फिर आप उसको लिख सकते हैं अपनी डायरी में। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, तीन हैबिट बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको मदद करेंगे किसी भी हैबिट को डेवलप करने में या किसी भी हैबिट को चेंज करने में बहुत ही आसानी से। और इन्हीं तीन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मैंने अपनी एक हैबिट को चेंज किया है सिर्फ 7 दिन में। यू वॉन्ट बिलीव, क्योंकि पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस आई बटन में जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक हैबिट को परमानेंट होने में 66 डेज का टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे तो आप 7 दिन में उन चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और यही वो स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको मदद करेंगी उसी हैबिट को परमानेंट हैबिट बनाने में। तो चलिए बात करते हैं ये कौन सी 3 स्ट्रैटेजीज हैं और मैंने कौन सी हैबिट को चेंज किया सिर्फ 7 दिन में। तो दोस्तों, मेरी एक बहुत ही गंदी हैबिट थी कि सोने के बाद सुबह मैं अपने बेड को वैसे ही बिखरा हुआ छोड़ देता था। और जब मैंने ये बुक पढ़ी एटॉमिक हैबिट्स, तब उसमें जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताई थी कि इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए तो आप किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हो, उन हैबिट्स को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और 7 दिन में ही मुझे वो रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए। और उसको कैसे मैंने किया वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर कोई भी हैबिट चेंज करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं, आपको उसे बनाना है अवेलेबल, विजिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बुक रीडिंग करनी है तो बुक रीडिंग के लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजीज क्या है कि आपने अपनी बुक्स को विजिबल करना है अपने चारों तरफ। मान लीजिए आप बुक रीडिंग करना चाहते हो तो आप अपनी बुक्स को अपने टेबल पर रख दीजिए, अपने बेड पर रख दीजिए, अपने बैग में रखिए। यानी कि आप कहीं भी देखें तो आपको आपके सामने बुक दिखनी चाहिए। मान लीजिए आपको सोने के लिए जा रहे हैं तो आपके बेड पे बुक पड़ी हो, आप सुबह उठ रहे हैं तो आपके बिस्तर पे बुक पड़ी है, आप स्टडी करने जा रहे हैं तो आपके टेबल पे बुक पड़ी है, आप किचन में जा रहे हैं तो आपके रास्ते में जो भी जगह है, शोकेस है, उसमें बुक रखी है। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपका जो माइंड है उसी तरह से वायर होना शुरू होता है कि आपको वो चीज़ें बार बार दिखती हैं एंड यू आर मच मोर लाइकली टू पिक अ बुक एंड रीड इट। और इसी तरह मैंने जो अपनी हैबिट थी अपने बेड को बनाने की, अपने बेड को सही करने की, उसको मैंने विजिबल कैसे किया। मैंने एक पेपर पे बड़ा लिख दिया कि एवरी मॉर्निंग आई विल वेक अप एंड आई विल मेक माई बेड। और मैंने इसको लिख के अपने दीवार पे चिपका दिया। और जब भी मैं रात को सोने जाता था या सुबह उठता था तो मुझे सामने वो बड़ा दिखता था कि आई हैव टू मेक माई बेड। और जैसे मैं वो करता था और मुझे रिमाइंड होता था कि मुझे अपना बेड जो है वो सही करना। तो इसलिए आप इसी तरह से आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो बाय मेकिंग देम विजिबल। तो ये थी पहली स्ट्रेटजीज, मेक देम विजिबल। और दूसरा है एसोसिएट योर प्रीवियस हैबिट या एसोसिएट योर न्यू हैबिट विद योर प्रीवियस एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो आप बुक रीडिंग को अपने जो पहले से आप एक्शंस कर रहे हैं लाइफ में उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको मोबाइल यूजेज की जो हैबिट है उसको कम करना है और बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना है, तो आप एक ये नई स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी बार आप अपने मोबाइल को टच करेंगे उतनी बार आप अपनी बुक का एक पेज पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप अपनी नई हैबिट को अपने पुराने जो आपके एक्शंस हैं उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी बार भी मैं अपने मोबाइल में कुछ फनी वीडियो देखूंगा उतनी बार मैं एक पेज बुक का पढ़ूंगा। उसके अलावा जैसे ही मैं सुबह उठूंगा मैं अपनी बुक के 2 पेज पढ़ूंगा, रात को सोने से पहले मैं बुक के 2 पेज पढ़ूंगा। तो इस तरह से जब आप एसोसिएट कर देते हैं अपनी किसी नई हैबिट को अपने पुराने एक्शंस के साथ, तो आप उनको बार बार रिपीट करने में अपने माइंड सेट को, अपने माइंड को रिमाइंड कर सकते हैं, अपने माइंड को रीवायर कर सकते हैं नई हैबिट को डेवलप करने में। और इसको करने के लिए आपको उस चीज़ को विजिबल बनाना होगा, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है, उसको बड़ा लिख कर एक दीवार पे चिपका दीजिए कि बिफोर आई गो टू बेड आई विल रीड 2 पेजेस, आफ्टर आई वेक अप आई विल रीड 2 पेजेस। तो इस तरह से आप अपने आप को रिमाइंड भी करवाएंगे और आप अपनी नई हैबिट को पुराने एक्शंस के साथ एसोसिएट भी कर पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं तीसरी जो स्ट्रैटेजी है, वो है हैबिट स्टैकिंग। इसको बोलते हैं कि नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ
एसोसिएट करना, यानी कि एक हैबिट के ऊपर दूसरी हैबिट को स्टैक करना, मतलब जैसे लेयर्स बनाते हैं वैसे लेयर्स बनाना। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं, ये आपकी हैबिट है, राइट। उसके बाद आप मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं बुक रीडिंग करूँ, तो आप जो आपकी बुक रीडिंग की हैबिट है उसको अपनी प्रीवियस हैबिट के साथ स्टैक कर सकते हैं, यानी कि एवरी टाइम आई फिनिश माई मेडिटेशन आई विल रीड ए बुक फॉर 10 मिनट्स। तो इस तरह से आप नई हैबिट को पुरानी हैबिट्स के ऊपर स्टैक कर सकते हैं, लेयर्स बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने अपनी हैबिट को चेंज किया 7 दिन में, जो मेरा था कि मैं अपने बेड को सही से नहीं रखता था। तो इस तरह से जब भी मैं उठता था मैं अपने आप को रिमाइंड करवाता था कि आफ्टर आई वेक अप आई विल हैव टू मेक माई बेड बिफोर आई गो टू बेड। तब भी मैं आपको रिमाइंड कराता था कि सुबह उठकर मुझे अपना बेड सही करना है। और 3 स्ट्रेटजीज जो हमने अभी बात की थी वो थी, सबसे पहली मेक योर हैबिट्स विजिबल, नंबर 2 एसोसिएट योर हैबिट्स विद योर प्रीवियस एक्शंस, एंड नंबर 3 स्टैक योर हैबिट्स 1 by 1, और एक के ऊपर एक अपनी हैबिट्स को आप स्टैक कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करने में बहुत मदद मिलेगी इन 3 सिंपल स्ट्रेटजीज को फॉलो करके। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर हैविंग मी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो में भी है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लर्न, अप्लाई एंड शेयर विद अदर्स।